समकालीन चुनाव क्या है, इसके बारे में एक बैकग्राउंड देखते हैं। आपको मालूम है हमारे यहाँ हर साल एक चीज होता ही है और वो है चुनाव। कई बार साल में 2 बार भी चुनाव होता है, 3 बार भी चुनाव होता है, तो चुनाव चलते रहते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने ये सोचा और पहले से इस बारे में कई बार बातें हो रही थी कि भारत में जो राज्यों के चुनाव हैं और केंद्र का चुनाव है वह एक साथ होना चाहिए। भारत में केंद्र और राज्यों का चुनाव एक साथ होना चाहिए, जिससे जनता पे पड़ने वाला बोझ कम होगा, जिससे कि डेवलपमेंट यानी कि विकास किया जा सकेगा आसानी से। बार बार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है यानी कि आचार संहिता लागू होती है, जिससे डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, वो सभी बाधाएं नहीं आएंगे। तो यहां पे कॉन्सेप्ट लाया गया एक देश एक चुनाव का। ठीक है, एक देश एक चुनाव, इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, कि एक चुनाव होगा और उसी के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा दोनों की एक साथ चुनाव कराए जाएंगे, ताकि देश जो है वो हर साल चुनाव के मोड में ना हो। जैसे अभी चुनाव खत्म हुआ, फिर अब अगले चुनाव की तैयारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अभी एक चुनाव खत्म हुआ, फिर अगले चुनाव की तैयारी स्टार्ट हो गई। 2024 में चुनाव चल रहा था, 2025 में चुनाव चल रहा था, 2026 में चुनाव होगा, 2027 में चुनाव होगा, और कुछ भले हो ना हो चुनाव जरूर होंगे। ठीक है, तो चुनाव लगातार चलते रहते हैं, चाहे वो एक स्टेट में हो या अगले स्टेट में हो या किसी और स्टेट में हो। तो चुनाव हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है जो हमारे देश में चलती रहती है। इसके कारण जो विकास के कार्य हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि सभी जो पार्टियां हैं, चाहे अब वो स्टेट लेवल पे चुनाव हो या नेशनल लेवल पे चुनाव हो, सभी पार्टियों के प्रमुख नेता हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य का दौरा करते हैं। इससे विकास के कार्यों में बाधा आती है, इससे देश का जो विकास है वो प्रभावित होता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने यह रेकमेंड किया, यह अनुशंसा की कि भारत में समकालीन चुनाव होने चाहिए।